सुन रहे हैं ये कड़क कड़क नोटों की आवाज। अजी जनाब, वो कोई उल्लू ही होगा जो बैंक के फ्रेश कड़क नोट्स ना पसंद करता हो। आहा, इन ताजे ताजे कर्रे कर्रे नोटों की खुशबू कुछ देर के लिए आपको अमीर महसूस करवा सकती है। नहीं, अमीर नहीं, बहुत अमीर। मगर ये खुशबू से भरे नोट पॉकेट में ज्यादा दिन नहीं बचते, है ना? क्या है ना कि जिंदगी में एक बार तो आपने भी सोचा होगा कि यार कैसे भी बस अमीर बनना है। और ये सोचते तो सभी हैं, मगर सभी ये सपना पूरा कर लें ऐसा मुमकिन कहा। और ऐसा ही अमीर बनने का भूत सवार हुआ इंदौर लाबरिया भेरू के रहने वाले दीपू के सर पे। तो आज की कहानी कंगाल दीपू की जुबानी। नमस्ते भैया, मैं दीपू। मेरा गोल ना बचपन से ही बड़ा क्लियर था कि मुझे बड़ा होकर क्या बनना है। मेरी क्लास के दूसरे बच्चे से जब टीचर पूछते थे कि क्या बनना है, तो वो कहते, मैं तो टीचर बनूंगी। I want to become a doctor. मुझे इंजीनियर बनना है। मैं नहीं, मेरा गोल एकदम क्लियर था। मुझसे जब कोई पूछता कि बेटा तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो मैं एक ही चीज कहता, मुझे तो अमीर बनना है। जी हाँ, ये मैं था। मेरा फ्लैशबैक। यू सी, पूजा के टाइम भी मैं जय गणेश जी, जय हनुमान जी, जय सरस्वती माता, ओनली जय लक्ष्मी माता। आप लोग लक्ष्मी माता जी की आरती शायद साल में एक ही बार करते होंगे, दिवाली की शाम। लेकिन मैं हर रोज करता हूं, वो भी दिन में 2 बार, कि किसी भी तरह लक्ष्मी मां प्रसन्न हो जाएं, बस मेरे पास भी दुनिया भर के पैसे आ जाएं। इतना अमीर बन जाऊं कि अगर मेरे जेब से 2000 का नोट भी नीचे गिर जाए तो भी मैं झुक के ना उठाऊं कि यार कौन ही झुके, कौन ही उठाए, अरे इतनी देर में तो और कमा लेंगे, है कि? अरे एक मिनट गाइस, मेरा 2 का सिक्का गिर गया कहीं नीचे। कहाँ गया? अरे यार, आप भी सोच रहे होंगे बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और यहाँ 2 का सिक्का। यार उतने अमीर जब होंगे तब होंगे, लेकिन अभी अगर किसी को मेरा सिक्का मिल जाए तो प्लीज दे देना। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? तो बस बचपन से ही अपना सपना था कि यार एक दिन इतना अमीर बन जाऊं कि पेट्रोल डीजल का रेट 100 हो या 1000, मुझे घंटा ना फर्क पड़े। अंबानी जी खुद मोबाइल का रिचार्ज करवाने मेरे पास आए। धीरव मोदी और विज्जू माल्या जैसों को तो मैं सामने से बुला बुला के लोन दूं और बोलूं कि रख ले, अरे रख ले, ऐश कर भाई, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। और यही नहीं, नोटबंदी हो तो बोरे भर भर के पैसे जलाऊं, बस इतना अंधा पैसा चाहिए। और आपने तो सुना ही होगा ना कि आप जैसे होते हैं आप वैसे ही लोगों को अपने पास अट्रैक्ट करते हैं। संगति का असर। वैसे ही संगत में मैं भी पड़ गया। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मुझे साथ मिला ऐसे दोस्तों का जो एक से बढ़कर एक निकम्मे, लेकिन कुछ भी हो, उनका भी यही सपना था कि कैसे भी करके अमीर बनना है गुरु। एक दिन मेरे दोस्त ने हम चारों को अपने घर बुलाया और ऐसे ही पूछा उसने, अबे सुनो, मंडे को तुम लोग फ्री हो क्या? एक काम था छोटा सा। तो दूसरा बोला, यार मंडे मत पूछो यार, बाकी कोई दिन मांग लेते ना, हम बोल देते। मंडे तो शाम में 4 बजे तो उठते हैं हम सोकर। और मैंने कहा, अरे भाई मंगलवार को तो हम कबूतर टापते हैं, ऐसा करो बुधवार कर लो। उसने भी कहा, ठीक है, फिर वेडनेसडे को मीटिंग डन करते हैं, क्या कहते हो? पर हमने उससे पूछा, अबे पहले ये तो बताओ कि करना क्या है? तो ही सेज वेरी कैजुअली, अबे कुछ खास नहीं यार, मैं सोच रहा हूँ बैंक लूट लेते हैं। मैंने बोला, अबे जितनी कैजुअली तू बैंक लूटने की बात कर रहा है, उतनी कैजुअली तो बैंक में अकाउंट भी नहीं खुलवा सकते। अकाउंट खोलने में भी 10 तरह के पेपर और 50 जगह पर हस्ताक्षर लगते हैं। वो कहने लगा, हाँ तो भाई हमें सिर्फ बैंक लूटना है, अकाउंट थोड़ा खुलवाना है। बैंक लूटने में ना कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड लगेगा और ना कोई सिग्नेचर लगना है। मैंने फिर भी कहा, अबे इतना आसान थोड़ी है बैंक लूटना, बहुत सारी प्रिपरेशन और रिसर्च करनी पड़ती है। वो एकदम से कहने लगा, तो तुमका क्या लगता है बे, मैंने बिना प्लानिंग के तुम लोगों को यहाँ बुलाया है? अबे समझाए क्या मुझे? पूरी प्लानिंग कर रखी है मैंने। मैं तो सुनकर इम्प्रेस ही हो गया। मुझे लगा अब वो बैंक का ब्लूप्रिंट दिखाएगा, कहेगा कि देखो बैंक के अंदर जाने के 4 रास्ते, बैंक से लूटा हुआ माल लेकर हम इस रास्ते से सीधा बाहर निकल सकते हैं। हम रात को 2:03 पर बैंक के इस 4 नंबर गेट से एंटर करेंगे, सारा पैसा लेके भाग निकलेंगे। लेकिन मेरे फ्रेंड की बैंक लूटने की तैयारी को सुनकर मेरी समझ लीजिए, वो कहता है, देख भाई,
सभी OTT प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन ले रखे तेरे भाई ने। वीकेंड पे हम चारों भाई मिलके बैंक रॉबरी से जुड़ी हुई सारी सीरीज और मूवीज बिंज वॉच कर लेंगे बेहतरीन। मैंने भी सोचा यार, आइडिया तो सही है। अगर बैंक लूटने में कामयाब हुए तो पैसे ही पैसे होंगे, मैं अमीर बन जाऊंगा, और अगर पकड़ा गया तो जेल चला जाऊंगा, और अगर जेल चला गया तो फेमस हो जाऊंगा, और अगर फेमस हो गया तो मेरी गर्लफ्रेंड पिंकी मुझसे शादी कर लेगी और उसका बाप मुझे ढेर सारा दहेज देगा, और फिर मैं अमीर हो जाऊंगा। मतलब एनी हाउ मैं अमीर तो बनने ही वाला था ना गाइस। बड़ा ही फूल प्रूफ प्लान बनाया था मेरे दोस्त ने। तो सैटरडे संडे बैठ के हमने बैंक रॉबरी से जुड़ी सारी सीरीज और मूवीज देख डाली, और वेडनेसडे को पहुंच गए बैंक लूटने। भाई भला हो कोरोना माता का, फेस छुपाने की तो हमें कोई टेंशन ही ना थी। हम चारों ने कोविड वाला मास्क लगा रखा था, ऊपर से फेस शील्ड और फिंगरप्रिंट छुपाने के लिए सर्जिकल ग्लव्स पहन लिए, और अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड ज्यादा बकवास करे तो उसकी आंखों में डालने के लिए हमने वो भी रख लिया था, क्या कहते उसे, वो सैनिटाइजर। बस हम निकले तो थे बैंक में चोरी करने के लिए, लेकिन मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर देखकर लोग हमें रिस्पॉन्सिबल सिटीजन समझ रहे थे। और तो और हम चारों ने अपना नकली नाम भी रख लिया था, कानपुर, जयपुर, नागपुर, जोधपुर। नहीं, वैसे रख तो हम बड़े शहरों वाले नाम भी रख सकते थे, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, लेकिन हम मिडिल क्लास लोग हैं। बड़े शहरों में क्या खर्चा बहुत ज्यादा होता है, और खर्चे के लिए हमारे पास पैसे नहीं, पता है ना। तो बैंक में हम चारों अलग अलग काम के बहाने अंदर गए। एक काउंटर पर जाकर मैंने कहा, मैडम अकाउंट ओपन करवाना है, फॉर्म देना। उधर से मैडम बोली, काउंटर नंबर 4 पे जाओ। काउंटर नंबर 4 पे गया तो वहां बैठी दूसरी मैडम कहती है, काउंटर नंबर 6 पे जाओ। काउंटर नंबर 6 वाली कहने लगी, ये तो फॉर्म जमा करने का काउंटर है, फॉर्म तो तुम्हें काउंटर नंबर 4 से ही मिलेगा। मैं फिर से काउंटर नंबर 4 पर गया तो मैडम बोली, अभी लंच टाइम है, बाद में आना। अजी ऐसे मनहूस बैंक को तो लूट ही लेना चाहिए। जरा सोचिए, हम उन पर भरोसा करके अपना करोड़ों रुपया जमा करवा देते हैं उनके बैंक में, और ये लोग हैं 2 रुपए का पेन, उसको भी रस्सी से बांध के रखते हैं। हद है यार। मैंने जोधपुर से कहा, जोधपुर, बंदूक निकाल ले, वो खिलौने वाली। इन सालों को तो आज इसी बंदूक से गोली मार देंगे। तो वो कहने लगा, बंदूक तो जयपुर रखने वाला था। जयपुर? जयपुर? और जयपुर ने आकर कहा, हाँ तो भाई जयपुर से पूछो ना, हमसे काहे पूछ रहे हो, मैं तो उदयपुर हूँ। हमने कहा, यार उदयपुर नाम तो हमने डिसाइड ही नहीं किया था। एक्चुअली बेचारे उसकी भी गलती नहीं है, वो कभी राजस्थान गया ही नहीं, कंफ्यूज था जयपुर और उदयपुर के बीच में। तो जनाब हुआ ये कि कुल मिला के हम अपनी नकली बंदूक ले जाना भूल गए, जिसके सहारे हमने बैंक लूटने का प्लान बनाया था। मैंने कहा कोई बात नहीं, वैसे भी बैंक का काम एक बार में किसका होता है, चक्कर तो काटने ही पड़ेंगे, घर चलते हैं, अगली बार फिर से आ जाएंगे। इतने में जयपुर जोर जोर से खांसने लगा। पता नहीं ऐसी कौन सी छिपकली फंस गई थी उसके गले में। मैंने भी मौके का फायदा उठाया और जोर से चिल्लाया, अरे भागो भैया, इसको कोरोना है, अरे भागो। बंदूक दिखाते तो शायद लोग ना डरते, लेकिन कोविड का नाम सुनते ही सबकी आईसी फटी। मतलब 10 सेकंड में पूरा बैंक खाली हो गया था भाई साहब। कैशियर 2-2 हजार की गड्डियां खुले छोड़ के भाग गया। एक एम्प्लॉय तो लंच कर रहा था, वो अपना लंच छोड़ के भाग निकला। सोचिए, एक बैंक एम्प्लॉय के लिए लंच छोड़ना कितनी बड़ी बात होती है। हमने खाली बैंक को देखा, फिर एक दूसरे को देखा, फिर अपने खाली बैग को देखा और बोला, अरे भरो जल्दी, फटाफट से हमने बैग में अपने पैसे भरना शुरू किया। और इतने में हमने देखा कि एक डायनासोर की उम्र का बुजुर्ग सा आदमी अभी भी बैंक में डटे खड़ा हुआ था। सिक्योरिटी गार्ड समेत सारे भाग गए थे, लेकिन वो बुढ़ा था कि गया ही नहीं। रहा नहीं गया मुझसे और मैंने पूछा, ओ झोपड़ी वाले चाचा, आप नहीं भाग रहे? जिंदगी से भरोसा उठ गया क्या? मौत से डर नहीं लगता आपको? नहीं ऐसा कौन सा वैक्सीन लगवा लिए हो कि सारा डर ही खत्म हो गया बाय गॉड? बुढ़ा भी हाजिर जवाब निकला और खांसते हुए बोला, बेटा, अरे मुझे तो खुद पिछले 15 दिन से कोरोना है, ठीक ही नहीं हो रहा। डॉक्टर की फीस भरने के लिए अपनी एफडी तोड़ने आया था अस्पताल से। बेटा ये एफडी तोड़ने का फॉर्म कहाँ मिलेगा? बस इतना कहकर वो बुड्ढा खांसने लगा अपना मास्क उतार के। मम्मी कसम, हम चारों की जो फटी है, पैसे वैसे वहीं छोड़कर जो भागे हैं हम। भाई जिंदा रहे तो फिर से पैसे चुरा लेंगे, यही सोचा।
और अगले दिन जो न्यूज में हमने देखा उसे देखकर हमारा जमाने पर से भरोसा उठ गया। न्यूज में आ रहा था एक बुढ़े आदमी ने कोरोना का बहाना बनाकर बैंक लूट लिया। पैन चोर। सही खेल गया भाई बुड्ढा। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए आते रहा करिए MNM